दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आज की इस वीडियो के अंदर हम IBP मोबाइल बैंकिंग ऐप से पैसा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना लॉगिन एम पिन देंगे। लॉगिन एम पिन देने के बाद आप ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको होम पेज इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहीं पे आपका बैलेंस दिख जाता है एक्सेस करके, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट का बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर है उस पर भी कर सकते हैं, कोई अदर बैंक है उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे आपको मिल जाता है UPI सर्विस, लाइक जैसे आपकी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे का यूज़ करते हैं, UPI सर्विस के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। सेम यहाँ पे आपको UPI सर्विस मिल जाता है। यहाँ पे आपको खुद का QR कोड मिल जाता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिल जाता है, या अपना QR कोड भेजकर किसी से आप पैसा ले भी सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो यहीं पे मिलता है सेंड मनी। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कई जो है ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हैं, भीम UPI ID पे कर सकते हैं, और किसी के अकाउंट नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर अकाउंट नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इस पर क्लिक करना होगा। ओके, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देना होगा, जैसे कि बेनिफिशियरी नेम देना होगा, जो नेम है अकाउंट होल्डर का वो यहाँ पे नेम देना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना होगा, अकाउंट नंबर कंफर्म करना होगा, उसके बाद IFSC कोड डालना होगा। और ये सारी डिटेल जो है वो आपको बैंक पासबुक पे देखने को मिल जाती है। तो आप जो है यहाँ पे डिटेल ये सारी फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से नीचे आपको दिखेगा कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल दिखेगा, यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा है वो दिखेगा। अब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को। तो जितना पैसा आप इस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना पैसा यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ 10 रुपये हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप रिमार्क में कुछ भी आप डाल सकते हैं, किसी लिए पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो चीज़ आप डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं डालने की। ओके, उसके बाद यहाँ से अमाउंट डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से कन्फर्मेशन डिटेल, कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस अकाउंट नंबर पे कर रहे हैं, और आपके इस बैंक अकाउंट से पैसा कटने वाला, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से कन्फर्म। ओके, कन्फर्म करेंगे तो अब यहाँ से आपसे आपका एम पिन मांगा जाएगा। जिस एम पिन का यूज करके आप इस ऐप में लॉगिन करते हैं तो वही एम पिन यहाँ पे डालना होगा। ओके, एम पिन डालने के बाद यहाँ से कन्फर्म करना होगा। ओके, तो जैसे एम पिन डालकर कन्फर्म करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से किसी के अकाउंट नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई QR कोड है, आप किसी के QR कोड पे भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेंड मनी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो है QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन। लेकिन अगर आप होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है स्कैन एनी QR, इस पर क्लिक करना होगा। ओके, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे पहली बार जब आएंगे तो आपसे परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ करेंगे। तो जैसे परमिशन अलाउ करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा, QR कोड सामने आएगा तो वो स्कैन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन की गैलरी में है QR कोड, जैसे कि हमारे फ़ोन की गैलरी में है, तो गैलरी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करना होगा, यहाँ से आप अपनी फ़ोन की गैलरी से अपना QR कोड सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से टिक करना होगा। ओके, टिक करते ही यहाँ पे QR कोड जो है स्कैन हो जाएगा। ओके, स्कैन होने के बाद यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा, UPI ID दिख जाएगा, बेनिफिशियरी नेम दिख जाएगा। तो यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिमार्क, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू करने के बाद दोबारा यहाँ पे कन्फर्मेशन डिटेल आएगा, उसके बाद यहाँ से कन्फर्म करना होगा। ओके, कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे दोबारा आपको वही एम पिन डालना होगा जिस एम पिन का यूज़ करके आप लॉगिन करते हैं। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म करना होगा। ओके, तो जैसे कन्फर्म करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।